हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। जब मैंने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत सारे जगह यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पे मैं ढूंढता था किस तरीके से सेटअप होता है, किस तरीके से मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बिल्डअप होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट कम थे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको नॉलेज मिलता था। अभी लेकिन अननेसेसरी कंटेंट बहुत सारे मिलते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते। आप अगर जाओगे कुछ सेटअप ढूंढने के लिए, आपके हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढने के लिए, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको की पॉइंट्स बताने वाला हूं जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किस तरीके का ट्रेडर हो, कौन सा सेटअप आपको चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है मेरा थ्रू आउट द ईयर मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप अपना सिस्टम खुद डेवलप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तो अपना सिस्टम कौन से एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने से पहले बहुत सारे लोग डायरेक्टली आ जाते हैं, सेटअप कौन सा यूज करना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट करता है। टाइम फ्रेम इन द सेंस क्या आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, क्या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, क्या पोजिशनल ट्रेडर हो। ये डिपेंड करता है आपका अभी करंट जॉब क्या है या फिर आप कौन सी जगह पे अभी काम कर रहे हो। लेट्स इमेजिन कि आप अगर जॉब होल्डर हो, अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो पार्ट में हम लोग रखते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। आप अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इतना ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। वीकली वंस अगर आप रिपोर्ट देखोगे या फिर कोई भी एनालिसिस करोगे उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो ज़्यादातर एसएल भी बहुत स्पेसियस रहता है, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होगा उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जितने लोगों को ट्रेडर बनना है तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके पास स्पेयर टाइम क्या है मार्केट को देने के लिए। इन द सेंस अगर इमेजिन करो आपका जॉब है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हाँ 12 बजे कोई ब्रेकआउट दिया, आज आप ट्रेड कर लिए, ठीक है, आपने मोमेंटम ट्रेडिंग देखे या फिर कोई ब्रेकआउट सेटअप देखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे, आप उस हिसाब से एक सेटअप डेवलप किए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा हर दिन आप 12 बजे अवेलेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका वर्किंग टाइम ही इसी के अंदर अलाइन होता है। तो इसके लिए आपको पहले एक सेटअप डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं आप कौन से एलोकेशन, कौन सा टाइम आप एलोकेट कर सकते हो। अगर आप पहले डिसाइड कर लोगे बैठ के कि नहीं हाँ मैं मॉर्निंग का 1 आवर दे सकता हूं, या फिर मैं सेकंड हाफ दे सकता हूं, या फिर मैं क्लोजिंग आवर में मार्केट को देख सकता हूं 3-3:30, उस टाइम पे लंच के बाद मैं थोड़ा मार्केट देख सकता हूं, तो उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टाइल पता चलेगा कि नहीं कौन सा सेटअप आपको सूट कर सकता है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स इमेजिन आपने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट आवर आपके लिए सही है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं आपको मोमेंटम हो गया या फिर स्कैल्पिंग हो गया या फिर प्राइस एक्शन हो गया, ये 3 जगह पे आप अपना फोकस कंसंट्रेट कर सकते हो। और इसके अराउंड आप वीडियोस हो गया या कंटेंट हो गया देखना स्टार्ट कर सकते हो टू बिल्ड योर सेटअप। अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं मॉर्निंग आवर पॉसिबल नहीं है, ऑफिस पहुंचना पड़ता है, घर से ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिडिल आवर को छोड़ दीजिए। क्योंकि जनरली क्या होता है 10-11 बजे अगर आप मार्केट को देखोगे तो हमेशा आप एक साइकोलॉजी फील करोगे कि नहीं मार्केट कहीं पे जा चुका है, कुछ लेफ्ट आउट आपके साथ हो चुका है। तो इट्स ऑलवेज बेटर मॉर्निंग में आप छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा बीटीएसटी प्लान कर सकते हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग जनरली होता है क्या है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाओगे तो डेफिनेटली क्लोजिंग आवर थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं मार्केट कौन से लेवल पे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे कहां पे मूव कर सकता है। अगर क्लोजिंग बेसिस में होता है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको फोकस करना पड़ेगा। जब आपने एक बार टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, आपने सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हर दिन सेकंड हाफ में मूव नहीं आता। लेकिन मॉर्निंग आवर के अंदर डेफिनेटली एक मोमेंटम रहता है। तो अगर मॉर्निंग आवर में ट्रेडर हो तो आपको स्कैल्पिंग हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरी टाइम बच जाएगा। अगर आप इंट्राडे में फर्स्ट आवर में ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम इतना रिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि टाइम फ्रेम जनरली अगर मैं डिफाइन करूं 5 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, ये 2 टाइम फ्रेम सही है अगर आप फर्स्ट 5 मतलब आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर ट्रेड करते हो। अगर आप क्लोजिंग आवर में देख रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, इधर 15 मिनट या 1 आवर, क्योंकि इससे क्या होगा आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लोगे और 5 मिनट देखने से टाइम मतलब जो लेंथ होता है कैंडल स्टिक का हो गया या फिर जो इंटरवल होता है टाइम फ्रेम का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको अननेसेसरी नॉइज मिलेगा, अननेसेसरी आप ट्रेड लोगे। आपका इंटेंशन है पोजिशनल ट्रेड लेना, आप स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, तो आपको टाइम फ्रेम 1 आवर हो गया या 15 मिनट हो गया, इस तरीके का टाइम फ्रेम या फिर डेली चार्ट का टाइम फ्रेम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपका वॉल्यूम कम आ सकता है। अगर फर्स्ट आवर में ट्रेड करते हो तो वॉल्यूम का इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं वॉल्यूम में ट्रेड करना 1 मिनट 5 मिनट के अंदर। लेकिन 1 मिनट 5 मिनट के अंदर कितना ही वॉल्यूम जस्टिफाई करेगा। हाँ, डेली का वॉल्यूम का एक्टिविटी क्या है या फिर पर्टिकुलर 1 आवर के अंदर वॉल्यूम क्या जनरेट हुआ है, ये आप पोजिशनल ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको एक नैरो डाउन हो गया है कि नहीं टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको सेटअप फाइंड आउट करना चाहिए। उस हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा कि नहीं आप गलत जगह पे या फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो अननेसेसरी चीजें देखकर। अभी आपने डिसाइड अगर कर चुके हैं
कि नहीं आप इंट्राडे में ट्रेड करना पसंद करोगे फर्स्ट हाफ में, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करोगे, तो आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट। देखिए मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल रूल यही है, जितना दिन तक आप मार्केट के अंदर बने रहोगे, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से काम करता है, आप प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बनते जाओगे। मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक रुक नहीं पाते, 1 महीना ट्रेड करते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है, फिर 1-1.5 महीना गायब रहते हैं, 6 महीने या फिर 6 दिन गायब रहने के बाद फिर आते हैं ट्रेड, कैपिटल डाल के फिर ट्रेड करने के लिए। इस तरीके से होना नहीं चाहिए, आपको कंजिक्यूटिवली ट्रेड करना है। अगर मैं बताऊं तो अगर आपको 60 डेज या 90 डेज का पैसा कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अगर आपको 100% ट्रेडर बनना है तो एक छोटा सा सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, वो आपको काम आने वाला है। इमेजिन करो कि नहीं दिन में आप 2 ट्रेड लेने वाले हो, मॉर्निंग आवर के अंदर 1 आवर के अंदर 2 ट्रेड लेने वाले हो, तो हर एक ट्रेड में इमेजिन करो कि नहीं 1000 रुपए का हम लोगों ने रिस्क डिफाइन किया, क्योंकि इनिशियल टाइम में है हम लोग सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो 1000 रिस्क लेना हम लोगों ने ट्राई किया। तो 2000 रुपए रिस्क होगा, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी डेज कितना रहता है मंथ में, 20 दिन। इमेजिन करो 20 दिन अगर लॉस होता है तो आपको कितना लॉस होगा, 40,000 के आसपास आपको लॉस होगा। एंड अगर उसको हम लोग इंटू 12 मतलब 12 मंथ में भी डिवाइड करेंगे, समवेयर अराउंड 4 लाख टू 5 लाख के आसपास आपका लॉस होगा। इमेजिन करो कि ना आप 5 लाख ये सोच कर आए हो, हाँ हर दिन अगर मैं लूज करता हूं 1,000 रुपए या 2,000 रुपए 2 ट्रेड के अंदर, तो भी मेरा 5 लाख ही जाने वाला है। इससे क्या होगा, आप एक साल के लिए प्लान करके आ चुके हो, मनी मैनेजमेंट आपका फिक्स है, कोई भी सेटअप आप पकड़ के ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, ऐसा हो नहीं सकता अगर आप ये मनी मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो किए। 1000 रुपए इधर लॉस करोगे या 2000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर इन डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन बस इतना फॉलो करना, 1000 रुपए का रिस्क के अगेंस्ट में 2000 रुपए हमको प्रॉफिट चाहिए, और हर दिन मैं मैक्सिमम 2 लॉस लेने वाला हूं, उससे ज्यादा लॉसेस नहीं लूंगा। अगर इसको भी आप बस प्रैक्टिस करोगे और आपका 2 महीने का हो गया या फिर लॉन्गर टाइम के लिए देखेंगे तो 1 साल का अगर आपके पास कैपिटल आपने प्लान कर लिया है, तो डेफिनेटली आप 1 साल के अंदर भले पैसा कमाओ ना कमाओ, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, पैसा लूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तरह से काम करता है कि नहीं हर दिन आप लूज कर ही नहीं सकते। मिनिमम 20, 30, 40% कहीं ना कहीं कोई भी सेटअप में आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने बोला उसी एरिया में अगर फोकस करोगे, मेरे कहने का रीजन ये कि नहीं लॉन्गर टाइम के लिए मार्केट के अंदर प्लान करो कि नहीं इतना टाइम तक मुझे कंजिक्यूटिवली ट्रेड करना है, इससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हो सकता है आप 1 साल तक कुछ ना कमाओ और आपका प्लानिंग है कि नहीं मुझे 5 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, इसके लिए आप एग्रेसिवली ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। आज 10,000 का 20 हो गया, कल सुबह आपका माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा। इस तरीके से प्लान नहीं करना चाहिए। फोकस यही होना चाहिए इनिशियल स्टेज में, जितना टाइम में मार्केट में बने रहो उसके लिए कैपिटल डिवाइड कर लो। हो सकता है 1 साल आप बने रहे कैपिटल के अंदर, नेट टू नेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहा, नेक्स्ट 1 मंथ में आपको 1 लाख का प्रॉफिट मिल जाए, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उतना मिल जाए, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप उसी एक्सपीरियंस को, क्योंकि मार्केट इज ए साइकोलॉजी, पैटर्न फॉलो करता है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे एज लगेगा। जब आप ज्यादा टाइम मार्केट के अंदर रहोगे तो फोकस जितना ज्यादा टाइम तक आप मार्केट के अंदर रह पाओ, मिनिमम 2 महीने का प्लान करके आओ, 3 महीने का प्लान करके आओ, तो कुछ ना कुछ मार्केट आपको सिखाएगा और उसके बाद आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से एरिया में आपको काम करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लास्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी तभी आपको काम करता है जब आप रिटर्न में सारी चीजें लिख के रखे हुए हो। पहले आपको डिसाइड करना है कौन सा टाइम फ्रेम में आप ट्रेडर बन सकते हो, इंट्राडे कौन सा टाइम फ्रेम आप एलोकेट कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एलोकेट कर लिए तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम जरूरी है, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सुटेबल रहेगा। उसके रिगार्डिंग जितना भी वीडियो देख सकते हो देख लो, कोई ना कोई वीडियो आपको सुटेबल होगा या फिर कोई ना कोई कंटेंट आपको लगेगा कि नहीं हाँ इसके ऊपर चलिए काम करते हैं। पहले आपको उसको लेकर फिर बैक टेस्ट कर लेना है रिटर्न में। हाँ 3 महीने मैंने बैक टेस्ट किया, इसके हिसाब से 100 ट्रेड अगर मैं लूंगा 50 ट्रेड प्रॉफिट होगा, 60 ट्रेड लॉसेस होगा या फिर 50 ट्रेड लॉस होगा। इस तरीके से आपने प्लान किया तो आपने 1:2 बिठाया। नो डाउट आपको साइकोलॉजी इशू आएगा। हो सकता है आपने 1000 रुपए का प्लान किया था, आपने 1500 रुपए का लॉस लिया, लेकिन लॉस कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। इन द सेंस आप 10 बार गलती आज तक करते आए हो तो ट्राई करना है कि उसको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन मैं भी गलती करता हूं, लेकिन जो गलती होता है वो थोड़ा सा कम होता है। उतना ही आपको फोकस करना है, धीरे धीरे आपके मिस्टेक्स को इरोड करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। उसके बाद जब ये सारे चीजें आप एक सिस्टम में बना के रख लिए कि नहीं ये सिस्टम फॉलो करूंगा, बैक टेस्ट का रिजल्ट ये है, मैं इतने तक रेडी हूं लॉसेस लेने के लिए, तो ये सारे रिटर्न के ऊपर आपका साइकोलॉजी काम करेगा। आपका बस माइंड में करना है जो भी मैं लिखा हूं उसको बस मुझे ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद और मुझे कुछ चीजें देखना नहीं है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और इन दिस मैनर अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढ पाओगे। क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन पसंद है लेकिन कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहा है, मैं इंट्राडे 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूं, तो ये जस्टिफाई नहीं होता। आप वीडियो तो देखे, कुछ आपको चीजें पसंद
है, लेकिन आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से ये सेटअप सही नहीं है या फिर ये प्राइस एक्शन सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये सारे पॉइंट आप पहले फिगर इट आउट करोगे, नहीं आप कितना टाइम दे सकते हो और कितना टाइम तक आप मार्केट में बने रह सकते हो, उसके बाद आपको डिवाइड हो जाएगा कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा सेटअप, प्राइस एक्शन, स्कैल्पिंग, क्योंकि मॉर्निंग आवर के अंदर हो गया मोमेंटम, हो गया स्कैल्पिंग, हो गया या प्राइस एक्शन, ये तीन चीजें काम करती है। उसके बाद पोजिशनल में आपको पैटर्न्स बहुत अच्छे काम करते हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा काम करते हैं। इस तरीके से आप अपना सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।